किसे पसंद करते हैं आप लोग, किन्हें चुनना चाहेंगे? बीजेपी को चुनना चाहेंगे। बीजेपी को क्या, क्यों? मोदी को? क्यों? हमको तो हमारा फायदा हुआ के, क्या फायदा? हमको तो स्कॉलरशिप मिलती है हाँ, और फिर मेधावी भी मिली, हाँ, बस और क्या। फ्री मिल गए प्राइवेट कॉलेज में, हाँ। उससे ज्यादा कुछ रोजगार है, पढ़ने लिखने के बाद आप लोग रोजगार मिल, और क्या, करियर बन रहा है ना। हाँ, अभी तो पढ़ रहे, पढ़ना फ्री हमारा, तो और क्या चाहिए। क्या चाहिए? बस तुम प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी किसे पसंद करते हैं युवा? अरे भैया मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, राम मंदिर बनाया सबसे बड़ी बात, हाँ, और उनने बहुत सारे करे, अब इकोनॉमी को नंबर 1 पे ले गया है, हाँ। ऐसे बहुत सारे काम किए उनने। सरकार ने क्या किया है? मोदी राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि 30 लाख लोगों को एक साथ सरकारी नौकरी दे देंगे। कहाँ से देंगे? वो तो ये भी बोल रहे हैं महिलाओं को 1 लाख रुपया साल देंगे। कहाँ से देंगे? है गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू? कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो? कहाँ से लाएंगे पैसा? देश को रोड पे लाना है क्या? पाकिस्तान श्रीलंका बनाना है? वो तो जीतने के लिए कुछ भी बोल देंगे, क्या आप मान लेंगे? वो तो मतलब लोग बेवकूफ है ना, इसलिए और बेवकूफ बना रहे हैं। थोड़ा बहुत लॉजिक से सोचना चाहिए सबको। कहाँ से लाएंगे वो इतना वो पैसा? तो कह रहे हैं कि जनता को बीजेपी गुमराह कर रही है, मंदिर मस्जिद में बांट रही है। हाँ, मंदिर मस्जिद में कहाँ बांट रही? 500 साल से बनवा पाए वो, है ना, बनवा पाए 500 साल से मंदिर। तो कांग्रेस बताइए आप, कोई और धर्म का देखिए कहीं पे भी हो तो उनका है कि नहीं है? इधर राम जी का मंदिर होना चाहिए कि नहीं भारत में? बताइए आप, राम मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना कह चाहिए? रहे हैं मंदिर तो होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए। रोजगार है तो बांटा तो रोज लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे उन्होंने बांटा था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान उन्होंने बनाया था, उनकी देन है। आप ये और बताइए, अगर बनाया था तो राम मंदिर यहाँ देना था, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान दे दिया था ना, मस्जिद वहाँ बननी थी पाकिस्तान में। आप ये बताइए हिंदुस्तान में राम मंदिर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? फिर क्यों उन्होंने लटका के रखा? क्योंकि दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते थे। और आप ये बताइए सर, आज भी वही बांटते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो 90% वो मुस्लिमों की बात करके और देश को आज भी बांटने का काम वही करते हैं। बीजेपी कोई नहीं बांट रही है। और आप ये बताइए कि दिन भर इंस्टाग्राम चलाने से रोजगार मिलेगा? मिलेगा क्या रोजगार? नौकरी मिल नहीं रही है क्या? आज 30 सिर्फ लाख वही बेरोजगार बैठे जो दिन भर इंस्टाग्राम चला रहे, इधर आके आवाजागर्दी कर रहे और 30 हैं। समझ रहे? ऐसा है, जो पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए तो रोजगार है। मिल रहा है उनको। 30 लाख लोगों को पहले नहीं दिया है तो अब कहाँ से देंगे? देना था तो गरीबी वो पहले हटा देते। 70 साल से थे, 70 साल से गरीबी हटाई उन्होंने। बोल रहे थे एक झटके में बीजेपी 5-10 साल में गरीबी हटा देगी। तो कह रहे हैं ना कि इस बार का घोषणा पत्र जो लेकर आए हैं वो देश की युवाओं से पूछ के, हर वर्ग की युवाओं से पूछ कर, हर वर्ग को से उन्होंने पूछा है, उसके बाद घोषणा पत्र दिया। आपके साथ गए होंगे पूछने, हमें तो नहीं दिखा पूछने। हमने अभी सुना पूछा। आप बोल रहे हो विश्वास नहीं है उनको। बिल्कुल विश्वास 1% भी नहीं है। अब की बात से मोदी सरकार 400 पार, कांग्रेस कह रही है अंतिम संस्कार। कांग्रेस तो ये कह रही है कि वो इसलिए चाहते हैं बहुमत की आरक्षण खत्म कर दे, संविधान बदलना चाहते हैं। किसने दिया? कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को किसने दिया? कांग्रेस ने। और कहीं देखा कि आपने मुस्लिमों को आरक्षण मिला? आरक्षण और गरीबी के नाम पे ही वो आज तक 70 साल से देश को लूटते हुए आ रहे हैं। वो गरीबों को सिर्फ सांत्वना देते हैं, बाकी कुछ नहीं दिया है। वो आज भी गरीबों को बेकाते हैं। आप सभी युवा हैं, युवाओं के मन में कांग्रेस की जो विश्वास है वो क्यों कम हुआ, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है ना। परिवारवाद, नेपोटिज्म स्टार्ट से चल रहा है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, उधर से लेकर राहुल गांधी तक, और किसी को क्यों नहीं दिया जा रहा मौका? ये बोलते जात पात की राजनीति कर रहे, तो उधर उत्तर प्रदेश में इतने यादव हैं, किसी भी और दूसरे यादव को नहीं दे सकते वो मौका? सिर्फ अखिलेश यादव ही क्यों? वो कर रहे हैं सिर्फ परिवारवाद की राजनीति। यहाँ पे तो बीजेपी ने बनाया है, यादव जी है मुख्यमंत्री जी। यहाँ पे है ना, तो इधर पे ऐसा तो है ना कि कोई बीजेपी के परिवार का है वो। कोई परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ उनका जो कैंडिडेट था, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आ चुके हैं, अब कोई भी उनका कैंडिडेट नहीं है, यानी कांग्रेस मैदान में नहीं है इंदौर में। वो कह रहे हैं नोटा पे बटन दबाओ क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जिस पार्टी में जाना वो जा सकता है, उसको पूरी आजादी है। और देश का लोकतंत्र जिंदा है, और जिंदा था और जिंदा रहेगा। उन्होंने जो देश गुमराह तो देश गुमराह और भ्रमित तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये प्रोपोगेंडा जो चलाया जा रहा है वो पूरा ध्वस्त होगा 4 जून को, और फिर से मोदी सरकार बनेगी। जा रहा है। भ्रमित और गुमराह राहुल गांधी है। अच्छा, हाँ, वही है, भ्रमित और गुमराह है।
उनका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस आलू से सोना बनाने की तैयारी करते हैं बस। वोटर तो नहीं है भ्रमित? वोटर भ्रमित नहीं है, वोटर तो सब मन बना के बताइए आप, 125 करोड़ जनता भ्रमित है कि सिर्फ एक आदमी भ्रमित है? आप बताइए। हाँ, यदि वो मोदी जी की सरकार बना रही तो 125 करोड़ जनता बना रही। राहुल गांधी तो बना नहीं है। इतना गुस्सा क्यों है आपके मन में? बस ये गुस्सा इतना है, सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? अच्छा, यही गुस्सा है? बस ये गुस्सा है। और सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि परिवारवाद क्यों करते हैं? कांग्रेस दूसरों को मौका क्यों नहीं राहुल गांधी वादियों की पार्टी बन के रह गई है और किसी की पार्टी नहीं है। आज भी भले ही वो सामने नहीं है, लेकिन पीछे से वही है, पर्दे के पीछे से उन्हीं की पार्टी है। अच्छे नेताओं को क्यों आने नहीं देते? इधर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों आगे आने नहीं दिया? उधर से सचिन पायलट सर को क्यों आगे नहीं आने दिया? जब शशि थरूर सर इतने अच्छे नेता, उनको ऊपर आने क्यों नहीं दिया? सिर्फ उनको ऐसे नेता चाहिए जो जाके उनके नीचे काम करे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के, बस उनके आगे कुछ बोले ना। यही है गुस्सा, यही बहुत है गुस्सा उनकी है। स्ट्रेटेजी और यही है उनका पूरा, समझ रहे हो, पूरा गेम। पूरा गेम। हाँ पूरा गेम। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बैलेंस इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आसपास आपके सांसद को चुनिए पहले, प्रधानमंत्री को बाद में। संविधान बचाने की ये बातें कर रहे थे अभी। संविधान ये कहता है कि पहले आपका जो सांसद है उसे चुनिए, ना कि डायरेक्ट मोदी जी को वोट तो सांसद को देना है ना, जो आपकी सेवा करेगा 5 साल। तो आपके आसपास देखिए कोई अच्छा नेता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, निर्दलीय हो, उसको वोट दो, जो आपके सुख दुख में साथ दे। ठीक है। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करोगे, यानी कि पार्षद भी उसका, विधायक भी उसका, सांसद भी उसका, मंत्री संतरी सब उसके, तो फिर मनमानी करेंगे, तानाशाही होगी फिर। यानी कि बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हर जगह एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कोई अच्छा कैंडिडेट है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। नोटा का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, जो आज प्रमोट कर रही है कांग्रेस की नोटा के लिए इंदौर में? नोटा का मतलब तो ये होता है वोट न डालना। ठीक है, सिंपल इज दैट। आपको जितने सारे लोग हैं, अगर लग रहा है कि भाई कोई भी वोट मतलब कोई भी सक्षम नहीं है, तो नोटा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोटा में कोई खराबी नहीं है। दिया ही वो इसलिए गया है कि जो लोग वोट नहीं करना चाहते, उनको लगता है, वो जिनका विश्वास नहीं है सिस्टम के अंदर। काका भी खड़े हैं हमारे साथ में, काका से ही पूछ लेते। काका कौन पसंद है? अरे काका कोई तो बता दो आप। काका, बीजेपी कांग्रेस? काका जो काम अच्छा करेगी वो कौन कर रहा है? काका आपने तो बड़े लंबा समय हो गया काका, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे। बहुत देखे चुनाव। कौन, राहुल गांधी या मोदी? कौन? मोदी है विश्वास आपको भी? अरे युवा तो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, खुल के बात रख रहे हैं। बिल्कुल टेलीकास्ट होगा, बिल्कुल टेलीकास्ट होगा, बिल्कुल टेलीकास्ट होगा। ये कहाँ पे? आप नेटवर्क 18 पे बात कर रहे हैं, ये न्यूज 18 का मंच है जिस पर आपने अपनी बात रखी है। ये युवाओं की बात है, हम लगातार युवाओं से पूछते हैं और बीच में रहते हैं युवाओं के कि आखिर युवा इस बार क्या सोच रहा है, किन मुद्दों में करेगा मतदान। और इंदौर की जनता से हम लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि इस बार अक्षय कांति बम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं, कांग्रेस से कोई कैंडिडेट नहीं है। इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कि इस बार अक्षय कांति बम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो यानी कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं, और कांग्रेस कह रही है नोटा पे बटन दबाओ। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था, आप क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर नोटा बनाया इसलिए गया है कि अगर जनता को लगता है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो उनके लिए काम करे, जो उनके सुख दुख में साथ दे, तो नोटा दबा सकते हैं, बिल्कुल दबा सकते हैं। बनाई नोटा इसलिए गया है। मैंने जो भी एक बैलेंस की बात करी सोसाइटी में, कि कोई भी अच्छा कैंडिडेट है, चाहे वो निर्दलीय हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर आपके सुख दुख में वो साथ दे रहा है, तो सबसे पहले उसको वोट दो, ना कि मोदी जी को दो वोट। आप किन मुद्दों मतदान करने वाले, चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव के हिसाब से तो अभी तो जो माहौल चल रहा है, अभी जो भी हम तो सीधी सी बात करते हैं, प्रोग्रेस जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। आज मोदी जी सबके सामने अगर खड़े होते हैं बाहर, चाहे वो अमेरिका का प्रधानमंत्री हो और राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, तो एक स्टैंड करता है इंडिया। तो हम बस वही चीज चाहते हैं कि इंडिया का नाम आगे हो और अच्छा काम हो। युवाओं के लिए भी कुछ सोच रहे हैं लोग? हाँ, युवा के सोच, मोदी जी बिल्कुल सोच रहे हैं युवा को। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि उनके नेता युवा हैं और वो इसलिए युवाओं को जो चाहिए वो बेहतर समझते हैं। अब देखिए, उनकी अपनी मानसिकता क्या है, वो उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। पर लेकिन क्या है कि जो वे काम करे, मेरा तो सही सी बात है कि जो व्यक्ति काम करे उसको वोट मिलना चाहिए।
वो चाहे किसी भी पार्टी का हो फिर। युवा किसे मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अब देखिए अब क्या बोलेंगे युवा मतलब जो मतलब काम को अच्छे ढंग से कर सकता हो, जिसमें उत्साह हो, एनर्जी हो, वो युवा है। आपको समझ जाए उस चीज वो युवा। किस लीडर को पसंद करते हो? नरेंद्र मोदी जी। वजह क्या है? डेवलपमेंट है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 30 लाख रोजगार देंगे जो सरकारी नौकरियां खाली है। वो दे कहाँ रहते, इतने टाइम से भी तो थे ही ना। युवाओं को क्यों पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यूथ को क्यों पसंद है? देखिए, डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं आ रहा है, वो भी आ रहा है, बट दिखता नहीं है ये बातें। युवाओं को क्या चाहिए होता है जब आप अपना वोट डालने जाते हैं? तो क्या कुछ सोचते हैं, क्या सोच कर आप जाते हैं अपना मतदान करने के लिए? ना ओवरऑल एवरीथिंग, मतलब कोई एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता है वोटिंग के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि सोसाइटल आपकी टेंडेंसी कैसी आ रही है मार्केट में, और भी काफी चीजें हैं। लग रहा है डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, हो रहा है, मतलब रूरल लेवल तक भी हो रहा है डेवलपमेंट। अगर आप सिर्फ अर्बनाइजेशन ना देखें कि सिटीज में ही दिख रहा है, अगर हम इंटीरियर में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट। क्या करती हैं आप? आई एम अ टीचर। आप टीचर हैं। तो लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी, जो वादे किए थे, बीजेपी ने जो वादे किए थे, वो पूरे हुए? बहुत हद तक हुए हैं, मतलब बहुत हद तक किए हैं। जैसे कि अगर अपन होम टाउन्स या विलेज एरिया में जाते हैं तो रोडवेज काफ़ी बेटर हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ काफ़ी बेटर हुई हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब इंटीरियर लेवल तक टच किया है। वो जो एक कहते हैं ना कि मुख्य धारा में लेकर आए हैं, जो बहुत अंदर तक के लोग हैं, तो वो आए हैं। क्या कहेंगे आप? आपके मन में क्या है? मेरा तो यही मानना है कि जितना कहा जाता है उतना कोई भी नहीं करता है, और एक तरह से देखा जाए तो कमी हर किसी में है, पर हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। जो मतलब कि कुछ भी बेस्ट नहीं है तो हम बेटर ही चूज करेंगे, तो हम मोदी को ही चूज करेंगे। एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। इस बार अक्षय कांति बम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट इस बार इंदौर में नहीं है, यानी जब मतदान करने जाएंगे तो हाथ का पंजा नजर नहीं आने वाला। तो नोटा के लिए अपील कर रहे हैं, क्या सही मानते हैं आप लोग? वो डिफ्रेंशिएट करता है वोटर पे कि वो नोटा के लिए जाएं या नहीं जाएं, बट हाँ, अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी के अकॉर्डिंग उनके कैंडिडेट नहीं है तो फिर हाँ, वो नोटा के लिए जाएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस के लिए ही थे टोटली कि हाँ हम कांग्रेस को ही देंगे। अब उनका जो फेस था वो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो वो नोटा चूज करेंगे या फिर वो उस कैंडिडेट के साथ जाएंगे। वोटर राम मंदिर, मुस्लिम, हिंदू, इन सब में कंफ्यूज तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लहर आपको दिख ही रही है। लहर दिख रही है। कहते हैं ना राहुल गांधी की जो यूथ है वो गुमराह हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है, यूथ के पास दिमाग है। आप इंदौर से? हाँ, काफी टाइम से मैं हूँ। डेवलपमेंट है इंदौर में? बिल्कुल है, हम देख रहे हैं मेट्रोज आ रही हैं, और भी कई बड़ी मतलब बड़े मॉल्स और अपनी कंपनीज भी हैं, डेवलप हो रही हैं। तो हाँ, एक इंदौर काफी अच्छा हब बन के निकल रहा है पिछले कुछ सालों में। अब तो आईटी भी है, मेट्रो भी है। एक्चुअली मैं इंदौर से नहीं हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है इंदौर का। मैं दिल्ली से हूँ, तो अभी मुझे इतना पता नहीं है इंदौर के बारे में। मैं अभी इंदौर आई हूँ। क्लीन कितना है इंदौर? आप दिल्ली से इंदौर आई? क्लीन तो है इंदौर, मतलब कि वहाँ के मुकाबले बहुत ज्यादा क्लीन है इंदौर, ये तो मैं कहना चाहूंगी। वो तो 7 टाइम्स फिर आ गया है। आपकी तो बीजेपी कह रही है 400 पार, लग रहा है संभव? आपकी बात इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट हाँ, अगर है दिखेगा तो बिल्कुल आएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मोदी जी जब से आए तब से लग रहा है कि भारत की नई पहचान बन चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बन रही है, बिल्कुल बन रही है, और नेशनल में तो है ही सही, सब उनको लाइक कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली भी हम काफी अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो तो है। बहुत कुछ उम्मीद है प्रधानमंत्री से? है, ऑलरेडी है वो तो, और काफी कुछ मतलब हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उन्होंने करके दिखा दिया है। 370 है आपके सामने राम राहुल गांधी जी भी तो भरोसा दिला रहे हैं युवाओं को कि भरोसा करके देखो। अब इसके बारे में आपसे क्या कहूँ? हंसी में डाल दिया आपने इस पूरे जवाब को। ये इंदौर की जनता जिन्होंने न्यूज 18 के मंच पर रखी अपनी बात, किन मुद्दों में वो करने वाले हैं अपना मतदान। वीडियो जर्नलिस्ट डगला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।